सफाई करवाने का प्रयास करेंगे कि सफाई हो जाए। मतलब केवल प्रयास करेंगे, गारंटी नहीं दे रहे हैं। भाई गारंटी क्या, हमारे वो बस की बात थोड़ी है, उसका एस्टिमेट बनेगा जब भाई साहब, जनता ने आपको गारंटी देकर सरपंच बनाया। आपसे गुजारिश है, आप जो चर्चा करें ना, थोड़ा रिटर्न में चर्चा कर लीजिए। लिखित दे देंगे, लिखित दे देंगे, उसका आपको कॉपी दिलवा देंगे। ओके, क्योंकि जो आप इस 7 साल में गलती किए हुए हैं, क्योंकि जो आप पिछले 7 साल से लोगों के साथ खिलवाड़ किए हुए हैं, वो खिलवाड़ आप न करिएगा, इस बार लिखित में ले आइएगा। में दे देंगे आपको, लिखित में देंगे अधिकारी। अभी लोग क्या करें, अभी लोग क्या करें जिनके घर के सामने पानी भरा हुआ है, गंदा नहीं, वो कुछ तात्कालिक स्टेप उठाते क्यों नहीं? उसके लिए तात्कालिक करना पड़ेगा ना। अगर कहीं पानी भरा है तो उसके लिए तो व्यवस्था करना चाहिए, उसके लिए तो व्यवस्था करना पड़ेगा। चाहिए नहीं, आपको करना पड़ेगा। आप जनता के सेवक हैं, क्या करेंगे वही तो बताइए। कब तक करवाएंगे? तो उसको तो पहले सुपरविजन करा लें, किस नाली में है, कहाँ है, किस हिसाब से उसको व्यवस्थित कराना पड़ेगा। सुपरविजन के बाद, बार बार सुपरविजन का नाम ले लीजिए, एक बार में समझ में आ गया सुपरविजन होगा उसका, उसके बाद आप क्या करें, आप सलूशन पर बात करिए। उसके लिए एस्टिमेट बना, उस समस्या को उठाते रहेंगे, रेलते रहेंगे, पूरे में ढक्कन बनाना होगा। नाली टूटी भी हुई है, हो सकता है टूटी हो। ऐसा क्यों? अब ये तो वहाँ के रहने वाले गाड़ी वोड़ी जो जिस हिसाब से तोड़े हों, उसकी जानकारी तो अपने को है नहीं, कैसे टूटी, कौन तोड़ा। और जो आप रोड की बात कर रहे हैं, नाली से, ये देखिए चालाकी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, ये जब कठिन प्रश्न आते हैं, जहाँ पे फंसने की बात होती है, तो बोल देते हैं सरपंच साहिबा नहीं है, वो जिम्मेदार हैं। और देखिए कितनी चालाकी से प्रश्न का जवाब भी दे रहे हैं कि ये वहाँ पे बिल्कुल भरा हुआ है, पानी निकास क्यों नहीं हो रहा? नहीं, पानी तो निकास ना होगा तो निकास होगा, निकास ना होगा तो निकास होगा। अगर नहीं निकास हो रहा है तो गड़बड़ चीज है। और उसकी लाइव तस्वीरें पड़ी हुई हैं, उसमें रोड स्क्रैच करते पर रोड उखड़ क्यों जा रही है? ये हो सकता है। तराई कितने दिन करवाई आप? तराई 1 हफ्ते। तराई 1 हफ्ते होती है। पीसीसी की तराई कितने दिन होती है? नहीं, वहाँ 1 हफ्ते हुई है। पीसीसी की तराई कितने दिन होती है बताइए? पीसीसी तो क्या मालूम, हम थोड़ी उसके रोड फिर जब बनी है, नई रोड का जब निर्माण होता है, तो पानी की समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई? निकलना चाहिए पानी। हाँ बताइए, ढूंढ के लाइए, बताइए क्या हल करने से पहले जवाब ढूंढ के लाइए। नहीं, आप एक शब्द में उत्तर दीजिए कि जो रोड में पानी भरा हुआ है क्यों? रोड में पानी भरा हुआ है क्यों? नहीं बोलिए, आप बोलिए। आप नहीं, एक सेकंड, आप बोलिए, रोड में पानी भरा हुआ है क्यों? उन्हीं को जवाब देने दिए, चलिए। हाँ, कि रोड में पानी भरा हुआ है क्यों? पानी नहीं भरना चाहिए। अगर पानी भरा है तो उसका निकासी किया जाएगा। निकासी कब करवाएंगे? जल्दी करवाएंगे, उसका जांच करवा रहे हैं, भेजते हैं। वो झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है झूठ बोलते हो या वो न लिए हो, क्या बात है ये तो नहीं मालूम, बाकी दिया गया है सबको। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं, सरपंच साहब ही बस सही बोलते हैं, बाकी जो लोग सफाई कर्मी हैं उनका मिनिमम एज पता है कितना होना चाहिए आपको? हमको नहीं पता, हमको जो ऊपर से बताए हैं, जो दे यहाँ पे जानकारी वाली चीज हो जाएगी। भाई साहब को नहीं पता है। क्लास सी है, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है, उनका पर डे का 350 रुपए प्लस अलाउंस मिला के उनको मिनिमम 437 रुपए रोज का मिलना चाहिए, और 167 रुपए मिलता है। क्यों आखिर? भाई आपको डरना नहीं है, कैमरे के सामने आप हैं, आप निश्चिंत हो, पहले आप सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको आश्वस्त कर दूं, आपके गांव के हैं, आपके वो सेवक हैं, आपके वो मालिक नहीं है, आपको पता होना चाहिए। बताइए क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है कि जब रोड बन रही थी तो रोड ढंग से बनाए नहीं, एक ब्रिजेश करके बनवा रहे थे। हमारे घर के पास जहाँ रोड ज्वाइंट हुई है, वहाँ पर आज भी पानी भरा हुआ है। उनको बोले कि इसको बनवा दो, तो बनवा देंगे। 1 महीने से कहते कहते आज तक नहीं बनवाए। रोड बन गई, पैसा पेमेंट हो गया। क्या बोलेंगे आप? नहीं, वो सुपरविजन करते थे, हमारे संज्ञान में नहीं आई थी अभी तक बात। और हम आ चुके हैं यहाँ पर नौहिया ग्राम पंचायत के सरपंच जी के घर। भाई साहब, सरपंच साहिबा को बुलाइए। जो रोड और नाली का निर्माण अभी किया गया है वर्तमान में, 1 से 1.5 महीने पहले, उससे संबंधित हम प्रश्न पूछना चाहते हैं। नाली का भी 1-1.5 महीने से कोई काम नहीं हुआ। रोड का निर्माण पीसीसी का हुआ है। पीसीसी का रोड निर्माण हुआ है, आप उनको बुलाइए, हम उनसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। नहीं, वो दिवा गई हैं कुछ कार्यक्रम से, जो हमको जानकारी है वो बता रहे हैं। तो जवाब कौन देगा उसका? हम बता रहे हैं ना उसके बारे में। आप रिस्पॉन्सिबल हैं? नहीं, तो वही सरपंच रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। आप कौन है सरपंच? पति हैं। पति जी हैं आप, और रिस्पॉन्सिबल वो हैं जी। आप पति जी हैं, जाहिर सी बात है, आपके घर की बात है, सरपंच हैं आपके घर से। जो रोड का निर्माण इतना घटिया स्थिति में हुआ है, क्या आपको पता है? नहीं, हमारी जानकारी में तो अच्छा हुआ है, इंजीनियर से उसका मूल्यांकन कराया गया है। कितने ग्रेड का एग्रीगेट यूज करना, गिट्टी कितनी बड़ी यूज करनी चाहिए? 40 mm 20 mm
40 में 40 कितनी मोटाई में होनी चाहिए, 20 कितनी? 20-20 सेंटीमीटर। 20-20 सेंटीमीटर। हाँ। आप ये श्योर हैं? आप 20 और 40 ही लगाए हैं? नाली का निर्माण कब करवाए थे? वो तो हो गया, कहाँ की नाली, कौन सी नाली? नाली जो ये चक्की वाली रोड गई है, वो तो 1 साल हो गया करीब। 1 साल रोड हो गया। कितनी मीटर लंबी नाली थी? लगभग 30 से 40 मीटर हो गए। और उसका भुगतान कितना हुआ है? आइडिया नहीं अपने को, वो सेक्रेटरी बताएंगे या तो वही बताएंगे। पीएसए अमाउंट कितने? 11.89 लाख लिखा है वहाँ पे। नहीं तो अमाउंट लिखा है, लेकिन जितना कार्य हुआ उतने भी अमाउंट निष्कासित होगा ना। मतलब आपको ये नहीं मालूम है कि कितने मीटर लंबी मतलब कितना भुगतान हुआ है? 30 मीटर के आसपास होगा, 30 से 40 मीटर जो भी होगा इस पार्ट में, उतने का भुगतान हुआ होगा। अच्छा, जो आप नाली बनाए हुए हैं आपके ही मार्गदर्शन में और आपके देखा रेखी में बनी हुई है, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं? नहीं, हम काहे के लिए एक्सेप्ट करें, वो तो सरपंच और सेक्रेटरी बनवाते हैं, हमसे उससे क्या मतलब। नहीं, आप यहाँ पे चालाकी से बचने की कोशिश मत करिए। कोई चालाकी, आप यहाँ पे चालाकी से बचने की कोशिश मत करिए। चालाकी से कोई बचने की जरूरत ही नहीं है, उसमें चालाकी से बचने की क्या जरूरत है। वो जो नाली बनी हुई है 30 मीटर, हम 30 मीटर ही मान लेते हैं, चलिए हम 30 मीटर मान लेते हैं। नाली जैसी बनी है क्या वैसी बननी चाहिए? अब जो जगह इस पार्ट में जिस तरह से जगह मिला उस हिसाब से नाली बनी इस पार्ट। ये बताइए, आप रोड ऊंची होनी चाहिए कि नाली ऊंची होनी चाहिए? नहीं, कहीं रोड ऊंची होती है, कहीं नाली, जैसा जहाँ समीकरण बनता है, जैसी पोजीशन रहती है। जैसे घर अगर ज़्यादा ऊंचाई में है तो उसको नाली ज़्यादा नीचे नहीं बनाया जा सकता। आप सुनिए, जो आपने नाली बनाई हुई है तो रोड का लेवल नीचे है, नाली का लेवल ऊपर, क्यों? नहीं, वहाँ ऐसा तो ना होगा, कुछ इस पार्ट में ऐसा हमारे पास भाई साहब पूरी वीडियो क्लिप पड़ी हुई है, हम आपको अभी चल कर तुरंत दिखा भी सकते हैं। हो सकता है, वो तो फिर उसको सुपरविजन करवा लेंगे हम। अगर ऐसा 19-20 है तो उसको सुधार किया जाएगा। 19-20 नहीं है, सुनिए बात यहाँ पे यह है, जो नाली बनी हुई है, जो प्रीकास्ट उस पर ढक्कन लगाया हुआ है, प्रीकास्ट ढक्कन भी टूट गया है। कितनी घटिया स्थिति का बनाया आपने। ढक्कन तो उसमें कोई उसको जांच करवा लिया जाए कि ढक्कन की क्वालिटी क्या है, कितने mm का छांट डाला है, एस्टिमेट के हिसाब से है कि नहीं। जो हमारे पास जितना बना है उतना लगा है। क्या कहा आपने? नहीं, जितने दूर तक नाली बनी है उतने में ढक्कन बना होगा, पूरे में ढक्कन बना ना होगा। और नाली टूटी भी हुई है? हो सकता है टूटी हो। ऐसा क्यों? अब ये तो वहाँ के रहने वाले गाड़ी वोड़ी जो जिस हिसाब से तोड़े हों उसकी जानकारी तो अपने को है नहीं, कैसे टूटी, कौन तोड़ा। और जो आप रोड की बात कर रहे हैं, नाली से ये देखिए चालाकी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, ये जब कठिन प्रश्न आते हैं जहाँ पे फंसने की बात होती है तो बोल देते हैं सरपंच साहिबा नहीं है, वो जिम्मेदार हैं। और देखिए कितनी चालाकी से प्रश्न का जवाब भी दे रहे हैं कि ये है, ये है। चलिए ठीक है, जो नाली टूटी हुई है ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ हो सकता है नाली टूटी हुई हो। वहाँ के लोग नाली में पानी क्यों भरा हुआ है बताइए? अब नाली में पानी वहाँ जाम कर दिए होंगे, नाली जाम हो गई होगी इसलिए पानी भरा होगा। कौन जाम कर दिया होगा? जो वहाँ रहने वाले हैं, कचरा डाल दिए होंगे उसमें सब। तो ये बताइए, नहीं 1 सेकंड रुकिए। आपने क्या कहा कि लोगों को आपने जिम्मेदार बता दिया है कि जो वहाँ के रहने वाले हैं उन्होंने नाली को भाट दिया। उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि अगर नाली हमारे सामने बनी है तो उसकी व्यवस्था की जाए। अगर व्यवस्था नहीं करेंगे तो पंचायत का एक आदमी हर जगह का थोड़ी व्यवस्था कर पाएगा। आप यहाँ के सरपंच हैं, आपके पड़ोस की, आपके घर की, आपकी मोहल्ले की बात है, तो नाली की सफाई लोगों का आप ये ऐसा कहना है कि जब से नाली बनी हुई तभी से पानी जाम है। नहीं, वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो तब हमने स्वयं देखा पानी वहाँ पे बिल्कुल भरा हुआ है, पानी निकास क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, पानी तो निकास ना होगा तो निकास होगा, अगर नहीं निकास हो रहा है तो गड़बड़ चीज़ है। उससे महत्वपूर्ण चीज़ कि जहाँ पे वो बोर्ड आपने छपवाया हुआ है, सरपंच श्रीमती सीता गुप्ता जी क्या करके है, और वो एक राजमहल को ही है, उनके घर तक निर्माण का उसमें लिखा गया है 11.9 बना हुआ है। लोग बाग चूंकि जगह स्पॉट नहीं मिला इसलिए काम रुक गया। जब काम रुक गया भाई साहब, 1 सेकंड, जब काम रुक गया तो जितने मीटर आपने बनवाया, आपने एक्सेप्ट करें 30-40 मीटर जितना भी हो, तो आपने 30-40 मीटर ही क्यों नहीं उसमें लिखवाया? नहीं भाई, नहीं 1 सेकंड, फुल क्यों लिखा हुआ है उसमें? हमारी बात सुनिए, नाली एस्टिमेट जो बनता है उस हिसाब से वहाँ लिखाया जाता है। अब जितना काम होगा मूल्यांकन उतने का होगा, उतना काम नहीं हुआ तो मूल्यांकन नहीं किया गया इंजीनियर द्वारा। ऑनलाइन सारी जानकारी है, आप निकाल सकते हैं। हाँ, कितना पेमेंट हुआ है? हाँ, पेमेंट की यहाँ पे बात नहीं है, वहाँ पे जो ये लिखा हुआ है कि राजमहल के घर तक नाली बनी हुई है, 11 पॉइंट मैं देखा हूँ, पढ़ा हूँ, तो जब जितना एस्टिमेट कितना भी बना हुआ, लेकिन जब नाली जितने लेंथ की बनी है तो वो उसका जिक्र क्यों नहीं है उसमें? उसका जिक्र उसमें नहीं होता, वो तो फिर टीएस होता है, जितने में काम रुक जाता है ना उतने में स्टॉप कर देता है आदमी, उतने का कार्य होता है, बस हो गया। चलिए, जो
कन्या हायर सेकेंडरी के गेट से लेकर और वहाँ तक जो पीसीसी जो बना हुआ है उसकी मोटाई आप कितना बता रहे हैं? वो लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, जो भी टीएस होगा। कितना सेंटीमीटर? हम वहाँ स्पॉट में थोड़ी जाएंगे। 30 से 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर लगभग होना चाहिए। 15 या 20 शायद उसका है और 15 है 20 mm का। 15 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। वो तो एक सेकंड, वो तो 8 इंच की रोड थी, तो 30 सेंटीमीटर मतलब 8 इंच नहीं 12 इंची होता है। अब जो भी हो अपने को वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यहाँ पे ये है कि जो रोड आप बनाए हुए हैं, रोड को हमने स्क्रैच किया और उसकी लाइव तस्वीरें पड़ी हुई उसमें, रोड स्क्रैच करते पर रोड उखड़ क्यों जा रही है? अबे हो सकता है। तराई कितने दिन करवाई आपने? तराई 1 हफ्ते। तराई 1 हफ्ते होती है। पीसीसी की तराई कितने दिन होती है? नहीं, वहाँ 1 हफ्ते हुई है। पीसीसी की तराई कितने दिन होती है बताइए? पीसीसी तो क्या मालूम, हम थोड़ी उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रोड पर पानी क्यों भरा हुआ है? एक सेकंड आपसे बात करते हैं, रोड पर पानी क्यों भरा हुआ है? रोड में पानी की निकासी ना होगी वहाँ, तो निकासी क्यों नहीं? आपने रोड फिर बनवाई क्यों जब निकासी ही नहीं है? तो कहाँ पानी भरा है? रोड बीच रोड पर पानी भरा हुआ है। तो उसको व्यवस्थित किया जाएगा। वो तो इंजीनियर। पहले गए थे एक सेकंड, हाँ मैं वहाँ से स्पॉट होके देखे आया हूँ। आपसे भी बात नहीं कर रहा हूँ, आपसे बात करूंगा। अभी जो इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है जवाब देने की, रोड पर पानी पोजीशन था, कितना गड्ढा था, कितना पानी भरा रहता था। रोड फिर जब बनी है, नई रोड का जब निर्माण होता है तो पानी की समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई? निकलना चाहिए। चौड़ाई कितनी और वहाँ नाली कितनी बन पानी हाँ बताइए, जवाब ढूंढ के लाइए। बताइए क्या? सवाल करने से पहले जवाब ढूंढ के लाइए। नहीं, आप एक शब्द में उत्तर दीजिए कि जो रोड में पानी भरा हुआ है क्यों? रोड में पानी भरा हुआ है क्यों? नहीं बोलिए, आप बोलिए। आप नहीं, एक सेकंड आप बोलिए, रोड में पानी भरा हुआ है क्यों? उन्हीं को जवाब देने दिए, चलिए। हाँ, कि रोड में पानी भरा हुआ है क्यों? पानी नहीं भरना चाहिए। अगर पानी भरा है तो उसका निकासी किया जाएगा। निकासी कब करवाएंगे? जल्दी करवाएंगे। उसका जांच करवा रहे हैं, भेजते हैं सेक्रेटरी को क्या पोजीशन है, काहे करते हैं। घपला करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक ना। तो मतलब आप जो पानी भरा हुआ है उसके लिए ये बोल रहे हैं कि हम जाके सुपरविजन करवाएंगे और जो भी होगा उसका निराकरण करवाएंगे। निराकरण कब तक करवाएंगे जरा ये बता दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते के अंदर। आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे, एक बार कैमरा घुमा दो, कितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आपके संभवतः अधिकतर लोग नौगहिया पंचायत के ही होंगे। और इसका निराकरण सरपंच की तरफ से इनके पति देव जी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर जो भी रोड में पानी भरा हुआ है। अच्छा, नाली की क्या, जो नाली का पानी जमा हुआ है उसके लिए तो एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। सफाई के लिए उसका एक सिस्टम होता है। हमेशा नाली सफाई के लिए परमानेंट स्टाफ होते नहीं। उसके लिए तो एस्टिमेट बनेगा, कितना क्या नाली है, किस हिसाब से सफाई होना है, उसकी सफाई हो जाती है। वो तो बरसात के पहले लगभग कराते हैं। गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम है कि बरसात के पहले एक बार नाली सफाई होनी चाहिए, तो उसका एस्टिमेट बनता है। मतलब आप अभी लोगों को वहीं पे सड़ने देना चाह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं। अगर उसमें ज़्यादा दिक्कत है तो उसके लिए आदमी अधिकारी से चर्चा करके उसको करवाता है। ऐसा कुछ नहीं। अभी उसका निजात का रोड की आपने बता दी 1 हफ्ते के अंदर, आपने कैमरे पे बोला हुआ है। हाँ हाँ, और नाली का क्या? नाली का देखते हैं तो उसको सफाई कैसे हो सकता है, उस हिसाब से अधिकारियों से चर्चा करेंगे। ये हो गई बात रोड और नाली की। अब बात आती है कचरे की। कचरा, लोगों का आरोप है कि कचरा वाला आता जरूर है लेकिन वो तिराहे से लेकर लौट जाता है। लोग मजबूरन वहाँ पे कचरा फेंकते हैं। वो जो कन्या हायर सेकेंडरी के पीछे की जो पूरी बिल्डिंग है, यहाँ से वह पूरी लंबाई में तो बंद है वहाँ ना कचरा। मैंने यहाँ तक कि एक वीडियो भी पड़ा हुआ है कचरा फेंकते हुए। हाँ? उनका आरोप है, एक वहाँ पे लेडीज थी, उनका नाम उन्होंने अपना बताया है। उनका ये कहना है कि कचरा वाला आता ही नहीं कचरा लेने। नहीं, कचरा वाला तो सब जगह ठेला लेके जाता है। हो सकता है कभी कहीं न गया हो, किसी कारण से न गया हो, उसकी एक लोग की बात नहीं है भाई साहब, यहाँ पे कई लोगों का आरोप है। मैं एक व्यक्ति पे स्टेटमेंट पर नहीं बोल रहा। आरोप करना लोगों की आदत में है। वास्तविकता क्या है, आप रोड देख लीजिए। 1 साल पहले की रोड की पोजीशन देख लीजिए, सफाई हो रही है कि नहीं है। सुबह 5 बजे आप आइए, 9 बजे तक देखिए कि ट्रैक्टर ट्राली चल रही है कि नहीं, स्वीपर लगे हैं कि नहीं। अगर व्यवस्थित लगे हैं तो कोई जान के किसी द्वेष भावना से कहीं कचरा फेंक दे, कुछ कर दे, तो उसके लिए पंचायत जिम्मेदार तो हो नहीं सकती। बाकायदे उनके ऊपर कार्रवाई करवाना चाहिए कि जब ठेला आता है तो आप उसमें ट्रैक्टर में क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की बात आती है तो भाई साहब एडवर्टाइजमेंट नहीं भूलते हैं, लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है अमाउंट की, जहाँ पे बात आती है जिम्मेदारी की, तो वहाँ पे निश्चित रूप से ये सरपंच पर कर देते हैं कि वो जाने, सेक्रेटरी जाने। चलिए, कचरे पर ये रुकिए, या कचरे पर भाई साहब का ये कहना है कि कचरा हो सकता है 1-2 लोग न ले जाते होंगे, लेकिन लोग ही लापरवाह हैं, लोगों पर आप थोप रहे हैं। ऐसा नहीं, सब लापरवाह नहीं है, नहीं तो सब जगह कचरा का ढेर लग जाए। वहाँ पे कचरा, अच्छा चलिए ठीक है, आपने कचरे की उठाने की बात कह दी, कचरा का ढेर वहाँ पे क्यों लगा हुआ? कहाँ पर?
आपको नहीं मालूम है कहाँ पे कचरे का ढेर लगा हुआ है? नहीं मालूम है। आपको ये मालूम ही नहीं है कचरे का ढेर कहाँ पे लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे गांव के सरपंच हैं, सरपंच के पति हैं, सरपंच नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है कचरा कहाँ पे लगा है और कचरा लोग कहाँ पे फेंकते हैं इस गाँव में। कचरा तो हमेशा सफाई होता है, कहाँ ढेर लगा है अपने को तो आइडिया है नहीं, कचरा का ढेर कहाँ पर लगा है। प्रधान ऑफिस आपको पता है कहाँ पे? जी प्रधान ऑफिस, हाँ मालूम है ना। प्रधान ऑफिस से लेकर और वहाँ पूरा हायर सेकेंडरी तक चलिए, उसके पूरे में कचरा फेंका हुआ है। नहीं हमारे हिसाब से तो नहीं है भाई। एक बात झूठ ना बोलिए, झूठ, सफेद झूठ मत बोलिए। बात सुनिए, जेसीबी ट्रैक्टर लगा के वहाँ का सब कचरा एक बार हटवाया गया है व्यवस्थित, ठीक ना। कब हटवाया गया है? करीब 3 महीने पहले। अब फिर 3 महीने में इतना कचरा फिर से कैसे आ गया? नहीं, 3 महीने में जब कचरा हटाया गया तो 3 महीने बाद यहाँ पे 15 अगस्त से वो कचरा वाला बताया है कि 15 अगस्त से यहाँ पे सफाई अभियान चल रहा है स्वतंत्रता दिवस से, और 7 महीने लगभग हो रहे हैं, और उनका यहाँ पे कचरा, या फिर वहाँ पे कचरा क्यों है? तो हो सकता है पहले का हटाया गया था, हो सकता है कुछ बच गया था, वो कचरा पुराना ना हटवाया हो, ऐसा हो सकता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सफाई व्यवस्थित चल रही है, आप उसको सुपरविजन कर सकते हैं। हमारे पास 1 सेकंड रुकिए भाई साहब, नहीं हम आपकी बात रखते हैं, हम लोगों की भी बात भी रखेंगे, हम लोगों की बात भी रखें। तो आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सरपंच जी की जानकारी में ही नहीं है कि कचरा आखिर कहाँ पर फेंका गया है। रुकिए, उसकी पूरी वीडियो, सरपंच जी के बयान और वीडियो हम अपलोड करेंगे और आप लोग स्वयं देख लीजिएगा कि कचरा कहाँ पर फेंका हुआ है। सरपंच जी को पता नहीं है, हालांकि सरपंच जी के पति जी हैं, सरपंच नहीं है, इनको पता नहीं है, उनके रिस्पॉन्सिबल हैं सरपंच के, इनको पता नहीं कचरा फेंका गया है। अब बताते हैं जो कचरा ढोते हैं भाई साहब लोग, उनको आप कितनी सैलरी दिलवाते हैं? ये अभी मालूम नहीं है आपको? नहीं 5,000 ये मालूम है 5,000 ना? 5,000 देते हैं। कितना मिलना चाहिए उनको? वो तो सरकार जो दिलवा रही, हम अपने जेब से देते नहीं, सरकार जो वहाँ से जिला से निर्धारित कर दी कि उनको इतना देना है सैलरी, उस हिसाब से देते हैं। कोई न सरपंच अपने किसने, अच्छा आपने कहा निर्धारित कर दी, किसने निर्धारित किया है? जिला से निर्धारित हुआ होगा, अधिकारी लोग हैं उसके। निर्धारित किन्होंने किया है? क्या है उसमें, कुछ लोग हैं, सेक्रेटरी हैं, प्लस उस स्वच्छ भारत मिशन के 3-4 लोग हैं, उन लोगों ने फाइनल किया उनको कितना पेमेंट देना हो। लिखित में है 5,000 रुपये मिलना चाहिए पर मंथ। लिखित में हमारे पास तो कोई नहीं है, सेक्रेटरी के पास होगा कोई। आप उनको रोजगार दिए, उनको नौकरी दी है, लिखित में क्यों नहीं है? ये तो भाई लिखित में सरपंच क्या देंगे, वो तो सेक्रेटरी और गवर्नमेंट देती है, वो तो डेली वेज में काम कर रहे हैं, डेली वेज के हिसाब से उनका पेमेंट निकलता है। जब वो आते हैं उस हिसाब से, जिस दिन नहीं आते हैं उस दिन का उनका कट जाता है। जहाँ पे कचरा डंप करते हैं, पहली बात तो गलत जगह पर कचरा डंप करते हैं, और दूसरी बात न तो उनको कोई पीपी किट दी गई है, न तो सुनिए न तो उनके हाथ में ग्लव्स हैं, न तो उनको कोई ढंग का जूता दिया गया है, न तो वो मास्क लगाते हैं। क्यों दिया गया है? वो न यूज करते हैं, वो उनकी लापरवाही। उन्होंने भाई साहब 2 ही सफाई कर्मी हैं, वो हमसे मिले थे, उन्होंने बोला कि हमें दिया ही नहीं गया है। 2 नहीं 5 सफाई कर्मी हैं। जो हमें 2 लोग मिले थे उन्होंने कहा कि मुझे हमें दिया ही, प्रोवाइड ही नहीं कराया गया। नहीं दिया गया है, वो मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है झूठ बोलते हो या वो न लिए हो, क्या बात है ये तो नहीं मालूम, बाकी दिया गया है सबको। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं सरपंच साहब ही बस सही बोलते हैं, बाकी जो लोग सफाई कर्मी हैं उनका मिनिमम वेज पता है कितना होना चाहिए आपको? हमको नहीं पता, हमको जो ऊपर से बताए हैं जो दे। यहाँ पे जानकारी वाली चीज़ हो जाएगी, भाई साहब को नहीं पता है। क्लास सी है, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र है, उनका पर डे का 350 रुपये प्लस अलाउंस मिला के उनको मिनिमम 437 रुपये रोज का मिलना चाहिए, और 167 रुपये मिलता है। क्यों आखिर भाई 100 डेली वेज के हिसाब से उनको लगाया गया है। जहाँ से आप बोल रहे हैं ना जिला से आदेश आया है, कहीं से आदेश, स्वच्छता टीम बनाई होगी ना, 167 रुपये और 437 रुपये, वो नहीं रुकिए, वो जो चीज़ है ना, वो उनका जो हमारे सफाई कर्मी भाई हैं, उन सफाई कर्मी भाई का हम आप पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आखिर कोई ना कोई तो खाता ही है। आप सरपंच हैं, चुने हुए हैं, आपने इसके लिए क्या किया? नहीं हम प्रयास किए हैं। अभी आपको तो मालूम ही नहीं था, अभी हम बताए तो आपको मालूम हुआ? नहीं हमको अभी भी नहीं मालूम है, कन्फर्म है, नहीं मालूम है। जितना आप बता रहे हो कि होना चाहिए, हमको नहीं मालूम। हमको तो ये मालूम है कि डेली वेज के हिसाब से वो लगे हैं, डेली वेज के हिसाब से लगे हैं। वो जब आते हैं तो उनका पेमेंट होता है, जिस दिन वो एब्सेंट हो जाते हैं उनका सैलरी कट जाती होगी। हमारे लोगों को, आपको डरना नहीं है, कैमरे के सामने आप हैं, आप निश्चिंत, पहले आप सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको आश्वस्त कर दूं, आपके गांव के हैं, आपके वो सेवक हैं, आपके वो मालिक नहीं है, आपको पता होना चाहिए। बताइए क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि जब रोड बन रही थी तो रोड ढंग से बनाए नहीं, एक ब्रिजेस करके बनवा रहे थे। हमारे घर के पास जहाँ रोड ज्वाइंट हुई है वहाँ पर आज भी पानी भरा हुआ है। उनको बोले कि इसको बनवा दो, तो कहीं बनवा देंगे। 1 महीने से कहते आज तक नहीं बनवाए। रोड बन गई, पैसा पेमेंट हो गया। क्या बोलेंगे आप? नहीं वो सुपरविजन करते थे, हमारे संज्ञान में नहीं आई थी अभी तक। है वहाँ से चल रहा है, सरकार की तरफ से पैसा वो जा रहा है,
गौ का पैसा खा रहे हैं लोग। 7 साल से लगभग बंद है। आपका कहना है कि 7 साल से गौशाला का सिस्टम बंद है। हाँ, हमारी जानकारी में निजी वाले गौशाला। देवसर मार्केट में आवारा पशु इतने हैं, आप यहाँ के नवहिया पंचायत के सरपंच हैं, आपने क्या किया उसके लिए? नहीं, उसके लिए तो क्या करें, उसके लिए हम प्रशासन को लिखे कई बार कि भाई इसको कहाँ शिफ्ट किया जाए। आपने जो लिखा है क्या उसकी आप हम रिसिप्ट दे सकते हैं? रिसिप्ट तो नहीं है। इनके पास रिसिप्ट नहीं है। आप आप समझने की कोशिश करिए, जो भी बात कर, जब ऑफिशियल बात होती है, लिखा पढ़ी वाली कोई बात होती है, तो इनके पास कोई जानकारी अवेलेबल नहीं रहती है। जो आवारा पशु मार्केट में घूमते हैं वो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ ले जाएं उसको? हमको कोई जगह निर्धारित किया जाए, हमको दिया जाए जगह, हमको प्रशासन द्वारा निर्देशित किया जाए कि इन मवेशियों को वहाँ आप शिफ्ट करिए, तो वहाँ कर दें। कहीं ले जाके कर देंगे, किसी के खेत में चली जाएंगी, तो उसमें सरपंच क्या कर सकता है? मतलब आप अपना खुद का हाथ ऊपर खड़ा कर रहे हैं कि हमें हमारा हाथ बांधा गया है, हमको कोई कुछ कहा नहीं गया है। आपके संज्ञान से अपना बुद्धि लगा के आप इतना तो कर सकते हैं ना कि उनकी कोई बात करें कभी कहीं पे। नहीं, कई बार बात हो चुकी, व्यक्तिगत रूप से कई बार बात हो चुकी। और जहाँ तक बात लिखित वाली आती है तो आप लिखित में बोल देते हैं कि लिखित में कुछ नहीं। लिखित उसमें उनको क्या दें, उनसे मौखिक रूप में चर्चा होती है। नहीं, ऐसा सरकारी काम मौखिक, ये सरकारी कोई काम थोड़ी था उनसे भाई। ये सरकारी काम नहीं है क्या पशु? तो सरकारी काम भाई, ये तो सरकार के हिसाब से ही चलना चाहिए। लेकिन अभी किसी की मवेशी ले जाते हैं तो बोलते हैं हमारी मवेशी है, रोड में छोड़ के चल देंगे। अभी उसको कोई कहीं ले जाना होगा तो बोल देते हैं हमारी है, कहाँ ले जा रहे हो? ये भी एक समस्या। मतलब लोग ही जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं। भाई लोग उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। नहीं, इतनी मवेशी यहाँ काहे के लिए आती है? किसी न किसी की तो मवेशी हैं भाई, वो बाहर से तो कहीं से आई नहीं, यहीं किसी न किसी की मवेशी हैं जो कि खुला छोड़ देते हैं उसको। या तो उनको गौशाला में उनको व्यवस्थित करना चाहिए, या तो घर में बांधना चाहिए, या पंचायत से उनको सहयोग लेना चाहिए जहाँ ज़रूरत हो। आपने क्या फ्यूचर प्लान बनाया है कि आवारा पशुओं को लेकर आप क्या कुछ करेंगे? उनको गौशाला में शिफ्ट करना चाहिए, उसके लिए जन सहयोग होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से सब लोग संपर्क करें, उनको गौशाला बना है जहाँ पर, वहाँ ले जाके उनको छोड़ना चाहिए, जो उससे वो व्यवस्थित रूप से रहें गौशाला। और जो कचड़े में जो खुले में कचड़ा फेंका हुआ है उसको तो हटाना चाहिए। उसमें अगर कहीं 19-20 की गलती है तो उसको मेंटेन किया जाएगा कि कचड़ा आप कब हटवाएंगे? कचड़ा आप कब हटवाएंगे? कचड़ा तो हम परमानेंट हटवा रहे हैं। अगर कहीं डंप होगा, अगर कहीं रुका है तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। तो कब करवाएंगे भाई वो तो बता दीजिए। अभी तो कुछ हो नहीं पा रहा है, इसलिए कि DSCयाँ बंद हैं करीब 2-3 महीने से। किसी का पेमेंट नहीं हो रहा है तो कोई तैयार नहीं हो रहा है काम करने के लिए। तो लोग क्या करें, कचड़े की सुगंध से अपना जीवन यापन खो दें? DSC 2-4 दिन के अंदर चालू होती है, उसको हटवाने का कोई न कोई व्यवस्था किया जाएगा अगर कहीं है डंप तो। लेट से एक सेकंड, लेट से लेट आप क्या समय दे रहे हैं अपने जनता को? अब प्रयास करेंगे कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अगर कहीं है तो हट जाए। हाँ, हफ्ते 10 दिन के अंदर अगर है कहीं कचरा तो हट जाना चाहिए। हफ्ते 10 दिन के अंदर सरपंच साहब, और 7 दिन कितने का समय मांगे हैं? रोड में जो पानी भरा हुआ है, रोड में पानी अब 7 दिन के अंदर वो नहीं भरा होना चाहिए। दूसरा, कचरे की जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर कचरा है, हालांकि अगर बोल रहे हैं वास्तव में कचरा है, हम आपको वीडियो में इसमें एडिट करेंगे उसको। हटाना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, सही बात है, हटाना चाहिए उसको। ये अधिकतम 10 दिन का मौका मांग रहे हैं, समझिए सरपंच जी 10 दिन का मौका मांग रहे हैं, और 10 दिन बाद ये कचरा और रोड का सलूशन बता रहे हैं। अब बात आती है नाली और पानी की, गंदे पानी की, उस पर क्या बोलेंगे? उस पर सलूशन दे दीजिए। वो तो पाइपलाइन लगभग सब जगह डैमेज है। 4 लाइन के कारण पाइपलाइन 90% डैमेज हो गई है, जो कि करीब 10 फीट रोड से अंदर चली गई है। जब तक नई पाइपलाइन नहीं बिछ जाती तो व्यवस्थित पानी संचालन नहीं हो सकता। इसके लिए हम लोग कई बार सबके संज्ञान में डाले हैं कि चूँकि पाइपलाइन 10 फीट नीचे जा चुकी है, कई जगह से डैमेज है, तो पानी गंदा पानी भी जा रहा है। इसलिए उसकी व्यवस्था तो गवर्नमेंट 4 लाइन को करना पड़ेगा। अगर पाइपलाइन नहीं बिछ जाती है तो पानी व्यवस्थित ढंग से पानी संचालित होने लगेगा। और अभी लोग क्या करें? अभी लोग क्या करें जिनके घर के सामने पानी भरा हुआ है, गंदा पानी? नहीं, वो कुछ तात्कालिक स्टेप उठाते क्यों नहीं? उसके लिए तो तात्कालिक करना पड़ेगा ना। अगर कहीं पानी भरा है तो उसके लिए तो व्यवस्था करना चाहिए, उसके लिए तो व्यवस्था करना पड़ेगा। चाहिए नहीं, आपको करना पड़ेगा। आप जनता के सेवक हैं, क्या करेंगे वही तो बताइए। भाई पानी भरा कहाँ है पहले ये तो जानकारी हो। तो नालियों में पानी भरा हुआ है भाई साहब, नालियों, जितनी नालियाँ आपने बनाई पूरी नालियों में पानी भरा हुआ है। उसकी व्यवस्था करवाते हैं, दिखवाते हैं उसको कहाँ नाली में पानी है, उसका हम सुपरविजन करवा के उसका व्यवस्था करवाएंगे। क्या व्यवस्था हम क्या करवाएंगे और कब तक करवाएंगे? सफाई करवाएंगे।
कब तक करवाएंगे? तो उसको तो पहले सुपरविजन करा लें, किस नाली में है, कहाँ है, किस हिसाब से उसको व्यवस्थित कराना पड़ेगा। सुपरविजन के बाद बार बार सुपरविजन का नाम नहीं लिए, एक बार में समझ में आ गया सुपरविजन होगा उसका, उसके बाद आप क्या करें? आप सलूशन पर बात करिए। इसके लिए एस्टीमेट बनवाया जाएगा, अधिकारी से चर्चा किया जाएगा, उसको सफाई कराया जाएगा। और जो एस्टीमेट बन गया है, सरकार का पैसा निकल आया है, जो नाली ध्वस्त हो गई है, उसका क्या करेंगे? नाली तो दोस्त हमारी जानकारी में इस तरह से कोई नहीं हुई है। अगर कोई तस्वीर पड़ी हुई है। हो सकता है कोई हुई हो। भाई नाली बनता है तो भाई रोड भी बनता है, नाली भी बनता है, तो ध्वस्त कभी न कभी 10 साल 15 साल में कुछ न कुछ डैमेज हो जाता है। नाली कितने साल पहले बनी थी? लगभग 7 साल हो गए, 6 साल 7 साल। 7 साल पुरानी नाली है वो, जो वहाँ पे चक्की वाले एरिया में बनी है। तो 1 साल हुई ना, 1 साल बताया ना उसको, 1 साल करीब हुआ उसको। तो 7 साल पहले कौन सी नाली बनी है? अरे कोई बनी है, जैसे हॉस्पिटल रोड वाली बनी थी। अभी तो हमने केवल 2 जगह की बात की, एक कन्या वाली और एक वो चक्की वाली। कन्या वाली में रोड में पानी, नाली तो बनाया नहीं गया है। इधर साइड में नाली नहीं बनी कन्या वाली में, नाली पहले बनी थी, तो चूंकि पानी की व्यवस्थित निकासी नहीं हो पाया, इसलिए बात कर रहे हैं, वहीं पे पानी भरा हुआ है पूरे नाली में, इंड से लेकर और एग्जिट तक। उसके देखते हैं उसमें पानी निकासी का क्या है। पानी निकासी उसका करवा रहे थे, लेकिन चूंकि उसमें नहर की तरफ पानी जाने नहीं दे रहे थे। उधर बगल में खेत है और कोई वहाँ दूसरा निकासी का साधन दिखा नहीं। इस कारण से हो सकता है भरा हो, तो उसको कुछ न कुछ व्यवस्था करवाया जाएगा। अच्छा, नहर भी पक्की नहीं है, उसके लिए क्या क्या प्लान है आपका? नहर तो पंचायत के उसमें है ही नहीं है, नहर से पंचायत से कोई मतलब नहीं है, वो तो आरईएस वगैरह का है। हमने पूछा है क्या फ्यूचरिस्टिक प्लान है उसका, पक्की करने के लिए क्या करेंगे आप, आपका प्रयास क्या रहे? नहीं, नाली पक्की तो पंचायत करेगी नहीं। नहर पंचायत पक्की नहीं करेगी, वो नहर का एक अलग विभाग ही है। तो आप उसके लिए लिखा पढ़ी देंगे कि बस अब केवल बात से मुंह से चर्चा करें? पढ़ी तो हम दे देंगे उसको, तो पक्की नहर होना चाहिए, पक्की नहर हो जाए, व्यवस्थित हो जाए। वो तो सब जगह डैमेज है लगभग। अच्छा, आप जो चक्की वाला एरिया जिसमें आपने शुरू में ये बताया कि लोग बाग वहाँ पे रोक रहे हैं, नाली नहीं बनाने दे रहे हैं, ये सही बात है? सही बात है ना। अच्छा, तो कुछ लोग रोक रहे हैं, उस आप यहाँ गाँव के सरपंच हैं, आप समझिएगा बात को। जिन बेचारों का घर आगे, हम कहते हैं पूरे लोग तो रोक न रहे होंगे, कुछ ही लोग रोक रहे होंगे, तो वो आखिर जिम्मेदार तो हैं नहीं, जो नहीं रोके हुए हैं। उनको लगातार महिलाओं ने सवाल उठाया है कि घर का पानी जब बारिश होती है तो उनको मोटर के माध्यम से अथवा किसी बर्तन के माध्यम से बाहर फेंकना पड़ता है। उसके लिए क्या क्या क्यों, ऐसा क्यों? भाई जब तक नाली निकासी वहाँ की न हो पाएगी, नाली न बनाने को मिलेगा, प्रशासन सहयोग न करेगा नाली के लिए जगह दिलाने के लिए, तो सरपंच तो उसमें कुछ कर नहीं पाएगा। किसी से विवाद तो कर नहीं सकता सरपंच। भाई सरपंच एक प्रयास कर सकता है कि प्रशासन को लिखे कि नाली के लिए यहाँ रोक रहे हैं। आप अब वहाँ पे जितने लोग थे, किसी ने प्रशासन का नाम नहीं लिया। अगर आप लोगों के बीच में गए होते, उनको आश्वस्त करे होते कि भाई हाँ मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन एक सेकंड, लेकिन प्रशासन नहीं कर रहा है ऐसा। आप उसके बनवाए थे 11 लाख या कुछ हज़ार का, आप बता रहे हैं नाली का एस्टिमेट था, तो हम नाली में क्यों काम न कराते, वहाँ से क्यों रोक देते? भाई हम आपको ये नहीं मालूम है कि कितना भुगतान हुआ है? नहीं, ये तो अपने को आइडिया नहीं है कितना। लगभग में कितना? लगभग 1 लाख के, जो जितना एस्टिमेट टीएस वगैरह हुआ होगा, जितने का एस्टिमेट बना होगा, जो 2 लाख के अंदर ही। हाँ, उसके अंदर होगा ना। तो नाली जितना बना होगा उतना मूल्यांकन हुआ होगा। उसकी प्रति तो आप रखे होंगे एक न एक प्रति? वो तो पंचायत में होगी, हमारे पास काहे के लिए रहेगी? हमारे पास थोड़ी कोई प्रति रहती है, वो तो पंचायत में प्रति रहेगी। राइट टू क्वेश्चन के अंतर्गत वो प्रति हम आपसे लेना चाहेंगे। वो तो पंचायत से आप ले लीजिएगा ना, पंचायत से दिलवा देंगे। आप सरपंच हैं यहाँ के, ज़्यादा सरल ये होगा, हाँ मतलब सरपंच के पति जी हैं, ज़्यादा सरल ये होगा कि हमें वो चीज़ आपसे मिल जाए। काहे के लिए? उसकी प्रति, जो उसकी एक फोटो कापी, कितना भुगतान हुआ है नाली का, करवा देंगे हम। ऑनलाइन उसको निकाल लीजिए, आप ऑनलाइन उसका शो कर देगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। भाई कोई ऑफलाइन तो काम नहीं, ऑनलाइन है। ऑनलाइन आप मूल्यांकन हुआ है उसका निकाल लेंगे। वेबसाइट मालूम है आपको कौन सी है? नहीं, हमको नहीं मालूम। वो तो हम वो कहीं ना कहीं से वो प्राप्त कर लेंगे आपके माध्यम। हम बता देंगे ना, उस सेक्रेटरी साहब से बात करके उसको निकलवा देंगे, आपको कोई दिक्कत। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं, चाहे आवारा पशु की समस्या हो, चाहे नाली की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, और चाहे कचरा की समस्या हो, जब ऑफिशियल बात आती है तो सरपंच के श्रीपति जी ऑफिशियल बात करने से बचते हैं, लिखा पढ़ी वाली बात का ये सबूत देने से बचते हैं, लेकिन सिर्फ जिम्मेदारियां ले रही हैं कि हाँ अगर कहीं पे होगा तो हम ये करवा देंगे, ये कहीं पे होगा तो वो करवा देंगे। क्योंकि हमने इनको बताया कि हमारे पास उसका वीडियो क्लिप पड़ा हुआ है, तब इन्होंने एक्सेप्ट जाकर कहीं ना कहीं किया है कि हाँ ऐसा है तो उसको सुधरवा देंगे। और हफ्ते और 10 दिन, हफ्ते भर इन्होंने समय मांगा है रोड के लिए, और 10 दिन इन्होंने समय मांगा है कचरे के लिए। और 10 दिन और हफ्ते के समय के बाद हम आपसे एक बार फिर से आएंगे, और अगर हमें समस्या बहुत दोबारा मिली
तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? नहीं नहीं, समस्या नहीं मिलेगी, उसको समाधान करेंगे, उसमें समस्या मिलने का मतलब नहीं है। मतलब जो रोड डिस्टर्ब है, जो नई रोड बनी हुई है, पुरानी रोड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उस रोड में डिस्टरबेंस, नाली के लिए एक बार फिर से बता दीजिए दर्शकों को हमारे, नाली के लिए क्या? नाली के लिए उसका एस्टीमेट बनवाएंगे, अगर कहीं कचरा है तो उसको सफाई करवाने का प्रयास करेंगे कि सफाई हो जाए। मतलब केवल प्रयास करेंगे, गारंटी नहीं दे रहे हैं? भाई गारंटी क्या, हमारे वो बस की बात थोड़ी है, उसका एस्टीमेट बनेगा। जब भाई साहब, जनता ने आपको गारंटी देकर सरपंच बनाया है। एस्टीमेट उसका बनवाएंगे, अगर एस्टीमेट बन जाता है तो उसका सफाई करवाएंगे, ठीक ना। वो चूँकि जेसीबी से सफाई हो नहीं सकती, लेबर सफाई करते हैं उसका। तो निश्चित रूप से नालियों के लिए भी सफाई। अब थोड़ा आवारा पशुओं के लिए भी बता दीजिए। अब हमारी गौशाला के लिए उससे प्रशासन से हम चर्चा करेंगे कि इनको कहाँ शिफ्ट किया जा सकता है। एक बार इस बार आपसे गुजारिश है, जो भी सुनिए, आपसे गुजारिश है, आप जो चर्चा करें ना, थोड़ा रिटर्न में चर्चा कर लीजिए। लिखित दे देंगे, उसका आपको कॉपी दिलवा देंगे। ओके, क्योंकि जो आप इस 7 साल में गलती किए हुए हैं, क्योंकि जो आप पिछले 7 साल से लोगों के साथ खिलवाड़ किए हुए हैं, वो खिलवाड़ आप न करिएगा, इस बार लिखित में ले आइएगा। लिखित में दे देंगे आपको, लिखित में देंगे अधिकारी को। निश्चित रूप से हमारे दर्शक, जनता जागरूक है, जनता सब समझती है। आवारा पशु, नाली, रोड और हमारा एक मुद्दा क्या था? स्वच्छता। हाँ, स्वच्छता, आवारा पशु, नाली और रोड, इन 4 मुद्दों पर हमारी श्रीमती सरपंच जी के पति से बात हुई और इन्होंने आश्वासन दिया है। 2 चीज़ों का आश्वासन इन्होंने परमानेंट दे दिया है। रोड का हफ्ते भर में, 1 हफ्ता 7 दिन, और 10 दिन इन्होंने बोला है कचरे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने जो भी जवाब दिया, बड़े ही मुस्कुराते हुए अंदाज में जवाब दिया, और रिस्पॉन्सिबल आप हैं, उसके लिए मेरा आपको सलाम है। क्योंकि मेरे प्रश्नों से, मेरे कटु प्रश्नों से हर कोई अभी तक सही सवालों का जवाब नहीं दे पाया है, यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग निकल गए हैं सवालों से। उसके लिए धन्यवाद है आपको। लेकिन साथ में आपको जिम्मेदारी ली है, जो भी काम करिएगा भाई साहब, आप लिखित में करिएगा। धन्यवाद। फिलहाल आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर टॉक विद शुभम पाठक। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक से इस वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर लाइक करिए, फॉलो करिए उसको। और ऐसे ही जनता के जुड़े हुए मुद्दों को लेकर हम आप लोगों के सामने आते रहेंगे। जहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है, उस समस्या को उठाते रहेंगे, रेलते रहेंगे, और आप लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहिएगा। और आप भी, हमारा जो यूट्यूब चैनल है टॉक विद शुभम पाठक, वो लिखित में है, आप उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद आपका।